हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो नॉर्मली अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप जीके पढ़ते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें। सो गाइस, सबसे पहले हमारी इस वीडियो को शेयर, लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गरीबी का अनुपात सबसे कम है? केरल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, पंजाब। सो आंसर क्या है? गोवा। ओके, नेक्स्ट है, भारत में 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन योजना प्रारंभ की गई थी? पहला पॉइंट है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। सो इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्युत शक्ति कम करने के लिए, वोल्टता बढ़ाने के लिए, वोल्टता कम करने के लिए। सो हमारा आंसर क्या है? वोल्टता बढ़ाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भारतीय राज्य जिसने हाल ही में अपना आधिकारिक टी वॉलेट लॉन्च किया है, इस जिसमें किसी भी समय कहीं भी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पेमेंट्स हेतु नागरिकों के लिए अतिरिक्त चार्ज के साथ है। सो पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सो इसका आंसर है तेलंगाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है? सर, त्वचा, जीभ या अग्नाशय। सो इसका आंसर है त्वचा, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन यही जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। एंड छठा क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित किया था? गेहूं क्रांति, चावल क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। सो इसका आंसर है हरित क्रांति, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी उसमें हरित क्रांति का जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान ही क्रांति का वो प्रचार हुआ था। सो इसने हमें आत्मनिर्भरता बनाने के लिए अग्रसरित किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पे आती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारे जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है और सेकंड नंबर पे हमारी आती है ऑक्सीजन। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ओके, एंड हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंजेस कौन सी है? ठीक है, बालों का काटना, प्राकृतिक रूप से बाल सफ़ेद होना, या जल में रेजिन का फूलना और फल को काटना। सो इसमें से केमिकल चेंजेस तो हमारे में बाल सफ़ेद होना है, क्योंकि वो अपने आप होते हैं, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो नेचुरली होते हैं वो ही है केमिकल रिएक्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नौवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित महाजनपदों में से उज्जैन किसकी राजधानी है? मल्ला, अवंती, अंगा, कौशल। सो इसका आंसर है अवंती। क्या है आंसर? अवंती। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग क्यों किया जाता है पेयजल को शुद्ध करने के लिए? इससे रोगाणु मर जाते हैं, यह उपद्रव्यों को घोल देता है, यह एक उपचायक है, यह एक अपचायक है, यह एक ऑक्सीकरण। सो इसका आंसर क्या है? यह एक ऑक्सीकरण है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। सो इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए
क्योंकि हम बेकरी में जो ब्रेड, ईस्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे जो हमारी ब्रेड होती है मुलायम और लचीली हो जाती है, तभी तो जो हमारा ब्रेड होता है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? नहीं था बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर, निज़ामुद्दीन औलिया, शंख बहाउद्दीन ज़कारिया। सो इसका आंसर है शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, जो चिश्ती सूफी नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? तो नहीं था बताना था। सो इसका आंसर क्या है? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और अगर 7 से नीचे हो जाता है तो हमारा वो एसिड हो जाता है, 7 से ऊपर हो जाता है तो वो बेस बन जाता है हमारा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, वायुमंडलीय धूल के कारण प्रकाश का प्रकीर्ण। ओके। सो इसका आंसर क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण। और ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश में दिखाई जाने वाली जो स्पेक्ट्रम वाला कलर होता है, प्रकाश का चाप यानी प्रकाश के चाप के रूप में होता है, यानी सेमी सर्कल के रूप में दिखाई देता है, जो बर्फ़ की गिरती हुई बूंदों से होकर सूर्य की किरणों के गुजरने पर बनता है। यानी जो पानी के बूंदे, जो बूंदें बर्फ़ पिघल रही होती हैं, बर्फ़ की जो बूंदें होती हैं वो सूर्य की किरणों पर से साइड से गुजरती हैं। ठीक है। जिससे वो हमारा स्पेक्ट्रम यानी इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसका जो 7 पट्टियाँ होती हैं वो दिखती हैं हमें। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया? प्रकाश का परिक्षेपण। ओके गाइस, हमारे चैनल 11 पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।